प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस किसी भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दूं अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ पर हैं और केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड को हमने डिस्कस किया है। इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके बनने की कंडीशंस, और सेकेंड वीडियो में फिर हम लोगों ने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा और लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। आज हम लोग आयनिक बॉन्ड का ही एक और टॉपिक ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ज़्यादातर बुक्स में ये फजान रूल के नाम से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पिछले सालों में आए हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे बिट सेट का एग्ज़ाम हो, या जो डिफरेंट और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लगभग हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आता है या कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी फजान रूल से आपका आ जाता है। तो चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम लोग आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड का मतलब एक ऐसा बॉन्ड कि एक कैटायन है ए पॉजिटिव और एक एनायन है बी निगेटिव। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। ठीक, अब इस आयनिक बॉन्ड में अगर और अंदर घुसे हैं, ठीक है, तो सपोज हमारा ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। ठीक, अब थोड़ा और डिटेल में अगर इसके चला जाए तो सपोज़ ये अपना कैटायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर, और ये इस कैटायन का आउटर मोस्ट सेल। ठीक, अब इसी तरह से हमारे पास ये जो एनायन है, इस एनायन को बनाते हैं। एनायन आपका साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा कैटायन के मुकाबले। ये अपना एनायन हो गया। अब देखिए, इस कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज ज़रूर होगा। जैसे हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है, इस पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज आया होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो इसी चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है इसमें, तो कैटायन का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ में कमी आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर साइज़ का कंपैरिजन करें, कभी साइज़ का कंपैरिजन करें किसका, कैटायन और एनायन का, तो कैटायन आपको हमेशा कम साइज़ का मिलेगा और एनायन थोड़ा बड़े साइज़ का मिलेगा। तो कैटायन हमारा छोटा है, एनायन हमारा बड़ा है। अब कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस कैटायन पर, ये जो कैटायन है हमारा, इस कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज और एनायन के आउटर मोस्ट सेल में अपने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हैं और ये कैटायन है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है आयनिक बॉन्ड में। ठीक, तो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज इस एनायन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। क्या करेगा? खींचना शुरू करेगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे कैटायन की तरफ। ठीक, नतीजा क्या होगा इसका? इसका नतीजा ये होगा
कि आपका ये जो कैटायन है इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो ये इस खिंचाव की वजह से एनायन का शेप थोड़ा इस तरह का आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? जब इस गोले को आप इस तरफ खींचोगे, ठीक, तो इसका शेप कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये खिंचाव अभी खत्म नहीं हुआ, ये लगातार चलता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लगातार इसको अपनी तरफ खींचता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी थोड़ी देर बाद कि ये एनायन का आउटर मोस्ट सेल और कैटायन का आउटर मोस्ट सेल एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, ये आपका कैटायन, ये आपका एनायन। अब जब इनके आउटर मोस्ट सेल्स मर्ज हो गए तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे प्योरली एनायन के, इन इलेक्ट्रॉनों और कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग शुरू हो जाएगी। इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर शेयरिंग शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। और शेयरिंग शुरू होने का मतलब, इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग शुरू हो गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। यानी शुरुआत में देखने पर जो कंपाउंड हमारा प्योरली आयोनिक लग रहा था वो पूरी तरह से आयोनिक नहीं रह पाया, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगा है। इसी चीज़ को फजान साहब ने अपने एक रूल के माध्यम से बताया है, जिसको हम फजान रूल या पोलराइजेशन बोलते हैं। ये पूरा जो फिनोमिना है, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि जब किसी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगे तो इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी आयोनिक कंपाउंड में पोलैरिटी आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम ये समझ पाते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रूर होगा। और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर ज़रूर होगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। जब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ाऊँगा तो उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर आएगा, उसको उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह से डेवलप हो रहा है, और आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने की ये जो पूरी फिनोमिना है, इसी को हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं। अब ये जो पोलराइजेशन हुआ या जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ, ये किन चीज़ों पर डेवलप करेगा? ये दो चीज़ों पर बेसिकली डेवलप कर रहा है, एक तो आपके कैटायन पे और दूसरा आपके एनायन पे। तो दोनों को अलग अलग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कैटायन में क्या क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक कंपाउंड में बढ़ेगा। तो कैटायन का क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? पोलराइजिंग पावर, कि एक कैटायन कितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, यानी कि वो कितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर सकता है। पोलराइजिंग पावर का सीधा सा मतलब यह है कि वो कैटायन कितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर सकता है। तो देखिए,
कैटायन की पोलराइजिंग पावर कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगी। जैसे पहला है, आप समझिए साइज़ को। अब देखिए यहाँ साइज़ का फैक्टर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कैटायन पर चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, इस कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ये छोटा होगा, जितना ये छोटा होगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस पर होगी और उतनी ही तेज़ी से ये इन इलेक्ट्रॉनों को, एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही तेज़ी से अपनी तरफ खींच पाएगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा फाइनली कोवेलेंट कैरेक्टर आपको मिलेगा। यानी कैटायन का साइज़ अगर कम हो, साइज़ कम है तो इसका मतलब उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब आपका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा है। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर हम चार्ज पर आए कैटायन के, अगर हम चार्ज को डिस्कस करें तो देखिए इस कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर होगी, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ इस कैटायन पे होगी उतनी ही तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा और उतनी ही तेज़ी से फिर ये सारी चीज़ें होंगी और उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ही ज़्यादा आपको कोवैलेंट कैरेक्टर मिलेगा, ठीक। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, जो ज़्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलती है देखने को, वो है कैटायन के रेस्पेक्ट में PNGC का फैक्टर। ज़्यादातर बुक्स में आपको साइज़ और चार्ज के बारे में तो डिस्कशन करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन PNGC पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो PNGC के बारे में आप परेशान ना हो, क्योंकि केमॉर्जिन आपके साथ है। PNGC का मतलब है आपका स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कैटायंस ऐसे हैं जो नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेते हैं। जैसे आप एक जनरल PNGC का कन्फिग्रेशन देखिए, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से आ सकता है, NH2 NP6 और ND10, जहाँ पर N क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, N क्या है आपका आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 6 16 2 18, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि नोबल गैस का कन्फिग्रेशन होता है। तो जब भी कभी किसी कैटायन को PNGC का कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, जब भी किसी कैटायन को PNGC का कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, यानी अगर PNGC कन्फिग्रेशन मिलता है किसी कैटायन को, तो इसका मतलब उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी और उतना ही तेज़ी से फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, और 29 है मतलब ये अबाव रूल का एक्सेप्शन भी है। तो अगर इसका कन्फिग्रेशन बनाएंगे एक्सेप्शन के हिसाब से, तो वो कुछ ऐसा आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3D में कितना जाएगा, 3D में जाता है 10, और आउटर मोस्ट सेल आता है 4s1, ठीक। ये तो कॉपर के न्यूट्रल एटम का हुआ कन्फिग्रेशन। अब अगर हम Cu पॉजिटिव को ले लें, तो Cu पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये कॉपर का न्यूट्रल एटम अपने से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu पॉजिटिव कैटायन में। ये है Cu पॉजिटिव कैटायन और ये है कॉपर का न्यूट्रल एटम।
ये न्यूट्रल एटम जब अपने से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, आउटर मोस्ट शेल के इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो ये Cu पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब जब Cu पॉजिटिव बना तो इस कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो ये वाला था, तो बाकी जो बचा उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, वो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 3d10। अब जरा ध्यान से देखिए, आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन कॉपर पॉजिटिव आयन का कैसा आया है। ये आ गया 3s2 3p6 3d10, यानी ये बिल्कुल ही करेस्पॉन्ड कर रहा है PNGC को, NS2 NP6 ND10। यानी ये क्या हो गया, ये कन्फिग्रेशन हमारा हो गया PNGC। और जब PNGC आ जाएगा तो PNGC के केस में आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाएंगे। PNGC के केस में पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो PNGC का कन्फिग्रेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, भला इसको याद कैसे रखा जाए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल लोड ना लें, मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में PNGC आपको कहाँ कहाँ मिलता है वो अभी तुरंत का तुरंत बता रहा हूँ। तब तक इतने पोर्शन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट्स बना लीजिए। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। चलिए आगे चलते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपका PNGC हमें कहाँ कहाँ मिलता है वो आप लोग नोट कर लीजिए मेरे साथ। पहला होता है Cu पॉजिटिव, दूसरा होता है Ag पॉजिटिव और तीसरा होता है हमारा Au पॉजिटिव। इन 3 केसेस में हमको PNGC मिलता है। ठीक, इसके साथ ही 3 केस और हैं पीरियोडिक टेबल में जहां हमको PNGC मिलता है, वो हैं जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव और मरकरी 2 पॉजिटिव। इन तीनों में भी हमको PNGC मिलता है। तो PNGC मिलेगा तो यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखा जाए, इसको याद करने का ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि Cu Ag Au कौन आगे आया, कौन आगे आया, और जिंक कैडमियम मरकरी जिन कनाडा होगा, जिन कनाडा होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैटायन के ये इतने फैक्टर हो गए हमारे, साइज का, चार्ज का और फिर PNGC का। ये 3 फैक्टर हमको किसी आयनिक बॉन्ड में अगर हमको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो ये 3 फैक्टर से हम निकालेंगे। अब एनायन की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। देखिए एनायन एनायन के केस में, देखिए एनायन के केस में पहला फैक्टर अपना रहेगा साइज का। अब देखिए एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उतने ही दूर होंगे और वो उतनी ही तेज़ी से कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, या पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। तो एनायन का साइज जितना ज़्यादा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन और उतना ही ज़्यादा आपका कोवैलेंट कैरेक्टर। बात समझ में आई? उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन और उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। अब साइज़ का फैक्टर आपका कैटायन में भी था और साइज़ का फैक्टर आपका एनायन में भी है।
तो इसको याद कैसे रखा जाए, इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद ध्यान रखिए, SCLA। SCLA का मतलब हुआ स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, अब इसी तरह से एनायन के चार्ज पर आइए। एनायन का चार्ज का फैक्टर कैसे काम करता है। देखिए, चार्ज का फैक्टर सेम रहता है कैटायन और एनायन दोनों का, कि चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा। ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा। तो इस तरह से ये इतने सारे फैक्टर हैं जिन पर हम बेस होकर फजान रूल को समझ सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए जाएं जो पहले से आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये है, हमको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। कुछ कंपाउंड्स हैं, LiCl, NaCl, फिर KCl और फिर RbCl, रुबिडियम क्लोराइड। अब इसमें देखिए, इन सारे कंपाउंड्स में एनायन आपका सेम है। एनायन हमारा तीनों में, चारों कंपाउंड्स में सेम है। तो एनायन पर कुछ भी डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा इसमें नहीं निकलेगा। फ़ायदा निकलेगा हमारा कैटायन से। तो कैटायन के केस में ज़रा ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 1 को करेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ग्रुप 1 में इसी सीक्वेंस में ये हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। चार्ज भी सारे कैटायंस पर सेम है, सब पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, यानी चार्ज से बात नहीं बनेगी कैटायन के, हमें साइज पर जाना होगा। तो साइज के लिए, कैटायन के लिए नियम क्या है, स्मॉलर कैटायन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो स्मॉलर कैटायन, इसमें सबसे स्मॉलर कैटायन लिथियम होगा हमारा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम। तो चूंकि लिथियम कैटायन सबसे स्मॉल साइज का है ग्रुप 1 के हिसाब से, तो हमारा ऑर्डर बन के आएगा कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। यानी लिथियम क्लोराइड ग्रेटर दैन सोडियम क्लोराइड, ग्रेटर दैन पोटेशियम क्लोराइड, ग्रेटर दैन रुबिडियम क्लोराइड। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा ये है BeCl2, फिर दूसरा है MgCl2, फिर है CaCl2। इसमें भी देखिए एनायन सेम है, यानी हमको कैटायन पे डिस्कस करना होगा। और कैटायन में है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल देखिए, मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने पास कैलेंडर की तरह की 15-20 रुपए की पीरियोडिक टेबल आती है, अपनी टेबल के पास या जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं उसको लगा लें। या कम से कम जब वीडियोस आप ये देख रहे हो केमिस्ट्री के, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस, तो अपनी बुक को खोल लीजिए, उस बुक में भी पीरियोडिक टेबल बनी होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बाकी मैंने ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को लर्न करने का टेक्निक भी आपको पीरियोडिक टेबल के शायद पहले वीडियो में ही बताया है, तो उस वीडियो को भी देख के आप ये चीज़ सीख सकते हैं। खैर, वापस आते हैं इस प्रॉब्लम पे। इसमें ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप 2 में, तो सबसे पहले बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है। यानी साइज सबसे कम हमारा बेरिलियम का है, और साइज कम होने की वजह से SCLA रूल, फजान रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा, यानी BeCl2 ग्रेटर दैन MgCl2 ग्रेटर दैन CaCl2।
अब अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दें कि आयनिक कैरेक्टर बताइए, तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर का ये आर्डर है तो आयनिक कैरेक्टर का आर्डर इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब आपके पास है NaCl, NaBr और Na। इस केस में हमारा कैटायन सेम है। देखिए सोडियम सोडियम सोडियम, यानी अब कैटायन पर डिस्कस करके हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारा फ़ायदा है एनायन को डिस्कस करें। Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस सब के सब हैलोजेंस हैं। और एनायन के लिए नियम क्या है आपका? HCl, यानी स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। हाइड्रोजन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप 17 में? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यानी साइज सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा। आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा, तो इसी का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो अब आर्डर होगा हमारा ये सबसे ज़्यादा Na, उसके बाद NaBr और उसके बाद NaCl। बात समझ में आई? तो देखा किस तरह से आप इन सवालों को आराम से लगा पाते हैं। ठीक है, अब जरा कुछ और डिस्कस करते हैं कि ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है किसी आयनिक कंपाउंड में, ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में डेवलप होता है उसका असर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इफेक्ट of covalent character in ionic compound। अगर कोई कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है और उसके अंदर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसके असरात क्या क्या होंगे, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर किसी कंपाउंड में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा इसका मतलब उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम हुआ। तो आयनिक कैरेक्टर जब कम होगा तो आयनिक कंपाउंड्स के वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जब आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो क्या होगी? सॉल्युबिलिटी इन वाटर या जो दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें सॉल्युबिलिटी उसकी गिरेगी। ठीक, दूसरी तरफ अगर आपका आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड वीक हो रहा है। आयनिक बॉन्ड वीक हो रहा है इसका मतलब जो क्रिस्टल का लैटिस है सॉलिड का वो वीक हो रहा है, और वो वीक हो रहा है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों चीज़ें भी कम होंगी। और जब ये कम होंगी साथ ही साथ आयनिक कैरेक्टर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि कलर इम्पार्टिंग नेचर ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक, तो इतनी तरह से ये इतने सारे इफ़ेक्ट्स आपके हो सकते हैं कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर या दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी वो कम होगी। दूसरी तरफ अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे और कलर इम्पार्टिंग नेचर बढ़ जाएगा। जैसे कई बार इस सारे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड
इनमें से हमें बताना है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, विच हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। किस पर कंपैरिजन करना है, मेल्टिंग पॉइंट पर। तो अब हमें पहले इन दोनों में निकालना पड़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ एनायन सेम है तो कैटायन पे आइए। कैटायन है बेरिलियम मैग्नीशियम, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब बेरिलियम ग्रुप 2 में ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है, यानी इसका साइज क्या होगा, कम होगा। अच्छा, साइज पे क्यों जा रहे हैं, साइज पे इसलिए जा रहे हैं कि दोनों कैटायन बी पर भी 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम पर भी 2 पॉजिटिव, तो चार्ज सेम है दोनों कैटायन पर, तो चार्ज से हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें आना पड़ेगा साइज पे। साइज इसमें देखिए, साइज आपका, साइज इसका बेरिलियम का कम है, इसका साइज बेरिलियम का कम है, यानी बेरिलियम का 2 पॉजिटिव कैटायन का साइज कम है। और SCLA रूल लगाते हैं तो साइज जिसका कम है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर CC शॉर्ट फॉर्म में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा यानी कि उसी रेशियो में आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। BeF2 लेस दैन MgF2। समझ में आया सवाल? तो देखिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को कितनी आसानी से आप लगा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं तो आप समझ भी नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से इसको आंसर किया जाए, किस तरह से, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। सपोज दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, CaCl2 और CaBr2। तो इसमें देखिए कैटायन सेम है तो उससे बात नहीं बनेगी, हमें आना पड़ेगा एनायन पे। एनायन में देखिए दोनों पर चार्ज सेम है, क्लोरीन पर भी आपका -1 और ब्रोमीन पर भी -1, तो चार्ज से बात नहीं बनेगी, हमें साइज पर डिस्कस करना पड़ेगा। साइज़ अगर देखेंगे तो क्लोरीन का साइज़ कम है और ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा है, तो क्लोरीन का साइज़ क्या है, कम है, और ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा है, तो SCLA रूल लगाएं। SCLA रूल के हिसाब से स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। तो यहाँ पर ये देखिए ब्रोमीन का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, साइज़ इस ब्रोमीन एनायन का साइज़ ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम, यानी अब ऑर्डर हो जाएगा हमारा CaCl2 ग्रेटर दैन MgBr2। बात समझ में आई? तो इस तरह से देखिए आप इन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको कंपेयर करना हो NaCl और CuCl में कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए आपका एनायन सेम है, यानी एनायन से अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर Na पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और Cu पर भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब चार्ज दोनों में सेम है तो ज़रा आप किसको डिस्कस करेंगे, अब आप डिस्कस करेंगे साइज़ को। साइज़ देख लीजिए, सोडियम पर सोडियम का कन्फिग्रेशन के हिसाब से ये सेकेंड सेल में एंड होगा और ये थर्ड सेल में एंड होगा, Cu पॉजिटिव, तो साइज़ कॉपर का ज़्यादा है और सोडियम पॉजिटिव का कम है, तो इसका साइज़ हो गया कम। कैटायन का साइज़ कम यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो आपका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, IC आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा कम, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है यानी ऑर्डर आपका हो जाएगा ये, है ना, यही होगा ना। लेकिन भाई साहब ये आपका हो गया गलत। कैसे गलत हो गया? गलत इस तरह से हो गया कि यहाँ पर देखिए कैटायन आपका कौन सा है, Cu पॉजिटिव। और अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि Cu पॉजिटिव कैसा कन्फिग्रेशन रखता है। Cu पॉजिटिव रखता है PNGC कन्फिग्रेशन, यानी स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है Cu पॉजिटिव का। और PNGC होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इसका बढ़ जाएगा, यानी इसका आयोनिक कैरेक्टर IC मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और आयोनिक कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा। तो सही ऑर्डर इसका होगा ये, नहीं आपका ये। ठीक, तो एक एक फैक्टर को अच्छे से समझिए, एक एक फैक्टर को अच्छे से करिए। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप लीजिए, 4th क्वेश्चन, KCl और AgCl में कंपेयर करना। KCl और AgCl में, तो यहाँ देखिए क्लोराइड आयन, यहाँ भी क्लोराइड आयन, तो एन आयन से बात नहीं बनेगी। अब कैटायन पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये K पॉजिटिव है और Ag क्या है, Ag पॉजिटिव है। ठीक है, अब चूंकि एन आयन दोनों का सेम है तो कैटायन पे बात करेंगे। कैटायन पे चार्ज दोनों में सेम है तो कैटायन के साइज़ पर बात करेंगे। और कैटायन के साइज़ पर बात करेंगे तो कैटायन में K पॉजिटिव का साइज़ बहुत कम है। जब इसका साइज़ बहुत कम है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर इसका कम होगा। चलिए लिख के कर लेते हैं। इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ कम है। साइज़ कम होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो भाई साहब ऑर्डर आप बना देंगे कुछ ऐसा, जो कि हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो गया? गलत इस तरह से हो गया कि Ag पॉजिटिव एक्सेप्शनल केस है, आपका PNGC कन्फिग्रेशन है। इसमें कैसा कन्फिग्रेशन है इसका, PNGC, बताया ना आपको थोड़ी देर पहले। तो जब PNGC कन्फिग्रेशन इसको मिलेगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ये पूरा एनालिसिस आपका गलत हो गया। तो PNGC कन्फिग्रेशन है Ag पॉजिटिव का, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी इसका आयोनिक कैरेक्टर आपका कम हो जाएगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो सही ऑर्डर होगा आपका, सॉरी ये नहीं यही ऑर्डर सही। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि अगर हमें बताना हो सॉल्युबिलिटी, जैसे FeOH होल थ्राइस और FeOH होल ट्वाइस, इन दोनों का सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है वाटर में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आयनाइन तो सेम है दोनों में, OH नेगेटिव। कैटायन पे आते हैं, यहाँ Fe पर 3 पॉजिटिव और यहाँ Fe पर 2 पॉजिटिव। ठीक, कैटायन दोनों सेम है बट चार्ज डिफरेंस है, यानी सारा एनालिसिस अब चार्ज पे जाएगा। इसका देखिए, इसमें चार्ज ज़्यादा, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर
आयनिक कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इसका हो जाएगा कम, और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आपका वाटर है उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो हमारा ऑर्डर आएगा ये। ठीक, इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन लें, 6th क्वेश्चन, कि आप Ag2O और Ag2S इनका सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें। तो देखिए कैटाइन दोनों में सेम है, डिफ़र कौन करेगा, एनायन। ठीक है, एनायन के लिए अपना रूल क्या है, HCl। ठीक है, और दोनों एनायन पर चार्ज भी सेम है, O पर भी 2-, यहाँ अगर इसको देखेंगे तो O पर 2- और S पर 2-, तो चार्ज भी एनायन पर कैसा है, सेम आ रहा है। तो अब बात करेंगे साइज़ की। साइज़ देखिए, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और सल्फ़र आपको मिलता है, ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फ़र नीचे है, यानी सल्फ़र साइज़ में बहुत ज़्यादा है। अब जब सल्फ़र साइज़ में ज़्यादा है तो एनालिसिस शुरू करते हैं। इसका साइज़ ज़्यादा, तो इसका मतलब स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन के हिसाब से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा, और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर कम, और आयनिक कैरेक्टर कम तो यानी पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी भी कम, यानी ऑर्डर हो जाएगा आपका ये Ag2O ग्रेटर दैन Ag2S। समझ में आई बात? तो देखिए इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग कलर वाला ले लेते हैं कि कलर इम्पार्टिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं इस फजान रूल से, या पोलराइजेशन से, या कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जैसे एक क्वेश्चन है ये, AgF, सॉरी ऊपर हो गया, AgF, AgCl, AgI, AgF, AgCl, AgBr और AgI। इसमें आपको बताना है डार्केस्ट कलर किसका होगा। तो इसका एनालिसिस भी हम फजान रूल से कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है कलर इम्पार्टिंग उतनी ज़्यादा होती है। तो अब इसमें देखिए कैटाइन सब में सेम है, एनायन डिफरेंट है, यानी एनायन पे हमको एनालिसिस अपना करना पड़ेगा। और एनायन में भी सब में -1 का चार्ज, यहाँ F पर -1, Cl पर -1, Br पर -1 और I पर भी -1। तो चार्ज सेम है, यानी अब हमको साइज़ पे जाना होगा। साइज़ यहाँ पर देखिए तो आयोडीन के लिए साइज़ सबसे ज़्यादा, साइज़ इसका सबसे ज़्यादा। तो जब आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा तो स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, HCl रूल मैंने आपको बताया है। फजान रूल क्या है, HCl स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो साइज़ ज़्यादा है आयोडीन का और ये एनायन है, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका सबसे ज़्यादा होगा। अब जब कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा तो कलर भी सबसे ज़्यादा डार्क किसका होगा, इसी का होगा। ठीक, तो कलर सबसे ज़्यादा डार्क AgI का, यानी आपका कलर का ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब इसी पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जाए तो आपकी क्लैरिटी का लेवल अलग ही स्तर पे पहुंच जाएगा। ठीक, जैसे
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये कि SnCl4 आपका वोलाटाइल लिक्विड है, SnCl4 वोलाटाइल लिक्विड है, जबकि आपका SnCl2 एक सॉलिड है। क्यों? वाई? देखिए एनालाइज कर लेते हैं इसको अच्छे से। आपका ये SnCl2, SnCl4 और ये रहा आपका SnCl2। एनायन दोनों में सेम है तो एनायन को छोड़ दीजिए। कैटायन भी दोनों में सेम है तो कैटायन को भी छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता दोनों को छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। यहाँ देखिए एनायन पर चार्ज इसमें -1, इसमें भी -1, बट कैटायन पे यहाँ चार्ज +2 है और यहाँ पर चार्ज +4 है। ठीक, तो अब एनालिसिस हम चार्ज से कर सकते हैं। अच्छा, फजान रूल की जब एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें चार्ज और साइज दोनों को देखते हैं, लेकिन कभी मान लीजिए आपका साइज सेम आ जाए, ऐसा कोई केस, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसमें साइज सेम हो, तो आप हमेशा याद रखिए चार्ज विल ऑलवेज डोमिनेट द साइज। चार्ज विल ऑलवेज डोमिनेट साइज। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, चार्ज डोमिनेट साइज, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट्स साइज। इसको नोट्स में डाल लीजिए आप। खैर, यहाँ चार्ज +4 है और यहाँ चार्ज +2 है, तो साइज तो दोनों का सेम होगा, लेकिन चार्ज में अंतर है तो चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। तो चार्ज पर एनालिसिस हम करते हैं। चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक, कैटायन पे यहाँ +4 है, यहाँ +2 है। अब जब कैटायन का चार्ज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कैटायन के लिए जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी यहाँ ज़्यादा है। अब जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम है। अब जब आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया, आयोनिक कैरेक्टर कम है इस कंपाउंड में, तो इसका मतलब है कि Sn और क्लोरीन एक दूसरे के साथ उतना मजबूती से बंधे हुए नहीं रहेंगे लैटिस में, यानी ये सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? आपको वोलाटाइल लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, ठीक। और इसका जस्ट अपोजिट एनालिसिस आप SnCl2 का कर सकते हैं कि इस केस में चार्ज क्या है, कैटायन पर कम, चार्ज कम है तो यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम। अब जब कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा। आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा यानी कैटायन और एनायन एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहेंगे, यानी ये कंपाउंड आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ओरिजिन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड कितना इम्पोर्टेंस रखता है और कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने आपको करा दिए। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा भी क्वेश्चंस को आप दूसरी बुक से करते रहिए। आपके पास जो भी बुक्स है, कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, हर एक बुक अच्छी होती है। आपने जो कोई भी बुक परचेज़ की है उससे इसके सवालों को सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझे बताइए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरह से करी जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।